अगर कल को आपको कोई बोल दे कि आपको पब्लिक में बात करने की इजाज़त नहीं है और आपको एक फिक्स्ड क्लॉथिंग यूनिफॉर्म फॉलो करना है और आप अपने डिसीजन खुद ही नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल लो बाय अंजलि। तो आज यहाँ पर ही रोल शुरू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री की एक लॉ बुक है, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, जिनसे कंट्री चलती है, गवर्नमेंट काम करती है एंड पब्लिक के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इन 5 रीजन की। तो सबसे पहले आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक देश में है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, गवर्नमेंट प्रिवेंट होती है, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो गवर्नमेंट सिटीजन पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो सिटीजन पर बोलने बोलने की पाबंदियां आ सकती है, कोई पर्सनल चॉइस पर कंट्रोल कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो गवर्नमेंट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की पावर लिमिट रहती है और डिक्टेटरशिप प्रिवेंट होते हैं, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होते हैं। इन द सेंस, इन शॉर्ट हम बोले तो दुनिया में हर एक कंट्री में जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस जगह पे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और दूसरा रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिव विद पर्सनल लिबर्टी है। ये सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के चलते एक आम इंसान जहाँ पर रहता है, जिस देश में रहता है, उस देश में वो डिग्निटी के साथ रह सकता है। और अगर मैं बोलूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आम इंसान को प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। आप इमेजिन करो कि सोसाइटी में कोई रूल नहीं है और सारे इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो क्या वो कंट्री, वो एरिया, वो सोसाइटी एक कंटिन्यूटी, एक रूल्स, एक लॉ एस्टैब्लिश कर सकती है? यहाँ पर रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से काम करे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए एक रूल ऑफ लॉ बना के रखता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का रोल डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को, इंसान का काम एक ऑर्डर में हो, सोसाइटी का काम एक ऑर्डर में हो, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते दुनिया और सोसाइटी में जो इम्बैलेंस हो वो ना हो और सारे लोग एक डिग्निटी के साथ जी सके। वहाँ पर ही हमारे चौथा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नेशनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इंसान हो, उनको एक जस्टिस प्रोवाइड कराता है, डिग्निटी प्रोवाइड कराता है। इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है, ऐसी लॉ बुक है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है पर हमें यूनिटी भी देती है। हम बहुत सारे धर्म के लोग इंडिया में बसते हैं, इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अपना जीवन पसार करते हैं। तो ड्यू टू दिस सिनारियो जितने भी रूल्स ऑफ लॉ है, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, वो सबके लिए इक्वल है और कॉन्स्टिट्यूशन के चलते ये सारा रूल्स हमें विविधता में एक यूनिटी पैदा करता है। और पांचवा रूल है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है समय के साथ, मॉडर्निटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। जब मैंने आपको बोला कि इंडिपेंडेंस के तहत हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था और 1950 के तहत हम उसको इन्फोर्स में भी ला दिए थे, पर आज तक हमने कहीं बार अमेंडमेंट किया है, उसमें कहीं बदलाव लाए हैं। तो इस बातों से बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करते हैं हम लोग और इसी के चलते हम, हमारे लोग और हमारा रूल ऑफ लॉ बहुत ही एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग बातें करेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।